वेलकम गाइज, जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यू जेम के चैनल को और पाते रहिए नॉन स्टॉप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली ऑफ कोर्स। ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है और आपको पता है कि नॉन स्टॉप आपको इस चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पौधे के आनुवांशिक पदार्थ को दूसरे पौधे में हस्तांतरण करने की विधि कहलाती है। द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। हाइब्रिडेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी कि आनुवांशिक रूपांतरण, या फिर सिलेक्शन यानी कि चुनना, या फिर इंट्रोडक्शन परिचय। आनुवांशिक पदार्थों को एक पौधे से दूसरे पौधे में हस्तांतरण करने के मेथड को क्या बोलते हैं गाइज? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो उसको बोलते हैं आनुवांशिक रूपांतरण, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया में जिसमें होता है। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का निष्कासन। ऑक्सीजन का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, जल का अवशोषण एवं ऑक्सीजन का निष्कासन, या फिर जल का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको इजीली 100% आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस के बारे में किसने नहीं पढ़ा? सब ने पढ़ रखा है। 11th में आ गया था ये तो, और 12th में तो इसे बहुत अच्छी तैयारी हो गई होगी आपकी। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की पूरा प्रोसेस आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो आप इसको सही करोगे। तो ऑप्शन आपको देख लो, समझ लो। यहाँ पर CO2 का कहीं पर अवशोषण हो रहा है तो कहीं पर O2 का निष्कासन हो रहा है, कहीं पर O2 का अवशोषण हो रहा है तो कहीं पर CO2 का निष्कासन हो रहा है, कहीं पर जल का अवशोषण हो रहा है, ठीक है, एवं ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, कहीं पर जल का अवशोषण हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हो रहा है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपके सामने हाजिर है कंप्यूटर स्क्रीन, आपके मोबाइल स्क्रीन पर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑब्जर्वेशन ऑफ CO2 एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का तो अवशोषण होगा और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ठीक है। CO2 का अवशोषण और O2 का निष्कासन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तभी तो CO2 का यूज होता है इसमें क्लोरोफिल के थ्रू, जैसे कि आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। CO2 का यूज करते पौधे, तभी तो वातावरण को शुद्ध रखते हैं और तभी तो आपसे बोला जाता है कि वृक्ष लगाओ, वृक्षों को काटो मत हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओ ताकि हमको शुद्ध वातावरण मिले, अच्छी ऑक्सीजन मिले। अंतरा फसल रखती है। इंटरक्रॉपिंग इन्वॉल्व, एक समय में एक होने वाली एक खेत में विभिन्न फसलें, 2 या 2 से अधिक एक साथ फसलें एक ही खेत में उगना, 2 या 2 से अधिक फसलों को एकांतर कतारों में उगाना। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 या 2 से अधिक फसलों को एकांतर कतारों में उगाना, वो होता है अंतरा फसलीकरण। 2 या 2 से अधिक फसलों को एकांतर कतारों में उगाना। अगला क्वेश्चन है, सागर समुद्र के साथ साथ झील और लवण जिले में मछली पालन का क्षेत्र का कहलाता है। जलीय पालन, प्रग्रहण, मत्स्य पालन, समुद्री पालन, मत्स्य पालन। सागर समुद्र के साथ साथ झील और लवण जिले में मछली पालन का तरीका कहलाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मत्स्य पालन, फिश फार्मिंग। वायुमंडल के किस परत पर ओजोन उपस्थित है? क्षोभमंडल, आयनमंडल, समतापमंडल, बहिर्मंडल। वायुमंडल के किस परत पर ओजोन उपस्थित है? बताओगे ना आपको वायुमंडल की परतों के बारे में? ऑप्शन दे रखा है ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभमंडल, इनोस्फीयर यानी कि आयनमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समतापमंडल, और एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका समतापमंडल, समतापमंडल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस निःश्वासन लेने पर अधिक जहरीली मानी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज कंसिडर हाईली पॉइजनिंग? CO2, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO हीमोग्लोबिन से कंबाइन होके बहुत ही ये पॉइजनिंग बनाती है, जो कि हानिकारक है। अगला क्वेश्चन, कंबाइन हो जाती है गाइजे हीमोग्लोबिन से। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट पेपर, ऑप्शन सेकंड प्लास्टिक, कपड़ा, वनस्पति पदार्थ। राइट ऑप्शन इज प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से क्षोभमंडल तक की ऊंचाई लगभग कितनी है? द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द सी लेवल अप्रोक्सीमेटली आपको बताना है। 0 to 10, 20 to 50, 50 to 60, 10 to 20। राइट ऑप्शन इज 0 to 10। नेक्स्ट, सूर्य की किरणों के ऊष्मीय प्रभाव का क्या कारण है? द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द सन रेज इन ड्यू टू इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, द्रव्य किरणें या फिर सूक्ष्म तरंगें। राइट ऑप्शन अवरक्त किरण यानी कि इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा का कारण है? एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, उपयुक्त भी। राइट ऑप्शन इज उपयुक्त भी। ये सब कारण है अम्लीय वर्षा के। बहुत ही डेंजरस होती है अम्लीय वर्षा, काफ़ी नुकसान होता है, जंतु को तो होता ही है, फसलों को भी होता है एसिड रेन से, क्योंकि ये सब इसमें बारिश में घुल जाते हैं, बारिश जो होती है ना वर्षा उसमें। नेक्स्ट, यातायात और संघनन स्थलों में जलन वाली ब्राउनी धुंध का क्या कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? अधिगम्यता के अवलोकन के कौशल को विकसित करना, या फिर अधिगम्यता में जिज्ञासा को बढ़ाना, पुराने रीति रिवाज और अंधविश्वास को बनाए रखना, अधिगम्यता की खोज में भावनाओं को जागृत करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुराने रीति रिवाज और अंधविश्वास को बनाए रखना। इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से तो क्वेश्चन आता ही, आपको पता है क्वेश्चन बन सकता है पर्यावरण से रिलेटेड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व ऑन 5 जून, 15 जुलाई, 1 दिसंबर, 8 जून। बताओ ईमानदार, अपनी अपनी ईमानदार से बताओ गाइज, ताकि आपको पता चले कि आप कितने नॉलेजफुल हो। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो फिर आप क्या कहोगे? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची में से उस गुण का चुनाव कीजिए जो उपार्जित हो सकते हैं लेकिन वंशागत नहीं। उपार्जित हो सकते हैं लेकिन वंशागत नहीं, बताइए। आँख का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का आकार। From the list given below, select the factor which can be required and not inherited. उपार्जित हो सकते हैं लेकिन वंशागत नहीं। उपार्जित यानी कि जो अर्जित किए हुए होते हैं ना, वो गुण, और वंशागत जो आपको प्राप्त होते हैं पेरेंट्स से। तो यहाँ पर इसका शरीर का आकार, ठीक है, इसको उपार्जित हो सकते हैं लेकिन वंशागत नहीं हो सकते, शरीर का आकार। नेक्स्ट,
नीचे दी गई सूची में से किस व्यक्ति ने चिपको आंदोलन शुरू किया? मेधा पाटकर, AK बनर्जी, अमृता बिश्नोई, सुंदरलाल बहुगुणा। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन शुरू किया। कीट और चमगादड़ के पंख होते हैं एनालॉगस विषम जातीय, होमोलॉगस समजातीय, वेस्टिकल यानी कि अवशेष, या फिर समान भूमि संरचना। राइट ऑप्शन इज विषम जातीय, एनालॉगस। रेशम के कीड़े के जीवन की सही विकास अवस्था बतानी है आपको। अंडा, प्यूपा, शुंडीवेशक, एग, प्यूपा, कैटरपिलर, या फिर अडल्ट। रेशम कीड़े के जीवन का सही विकास अवस्था आपको बतानी है। सो राइट ऑप्शन है आपका अंडा, सुंडा, प्यूपा यानी कि एग, कैटरपिलर, प्यूपा, अडल्ट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हो एग, उसके बाद कैटरपिलर, प्यूपा और अडल्ट। नेक्स्ट, 4 विद्यार्थी, देखो ये 4 विद्यार्थी ABCD मच्छर के जीवन चक्र के सही अवस्था में पोषण की आदत का अवलोकन करते हैं। उनमें अवलोकन की उस अवस्था में जिसमें 2 प्राणी दूसरे का पोषण करते हुए वयस्क, लार्वा, प्यूपा, उनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन होगा वयस्क। अगला क्वेश्चन, एक बीजपत्रीय पौधों की जड़ और पत्तियां होती है रेशेदार जड़ और समांतर शिराविन्यास, रेशेदार जड़ और जालिकारूपी शिराविन्यास, अपस्थानिक जड़ और जालिकारूपी शिराविन्यास, मूसला जड़ और जालिकारूपी शिराविन्यास। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रेशेदार जड़ और समांतर शिराविन्यास। निम्नलिखित दिए गए समूह में कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? एक ही दृष्टिकोण पर अधिधर्मी और शक्त, निर्णय लेने में अंधविश्वास और पक्षपात, तर्कसंगत और विवेकहीन, खुला। देखो ये जी के टाइप है, इसको आप छोड़ सकते हो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खुलापन, पूर्वाग्रहण से और छुटकारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आकाश में मांसपेशी की स्थायी स्लाइड देखी, कौन सा अपघटक स्लाइड में नहीं होगा? केंद्रक, गहरा बैंड, हल्का बैंड, ध्रुमिका। सो ध्रुमिका नहीं होगा यानी कि डेंड्राइट। और जेके लोंजो को अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। मोल अवधारणा का परिचय किसने दिया? डाल्टन, बर्जलिस, अवगाद्रो, थॉमसन। अवगाद्रो। ऑक्सीजन का अणुभार है 16, 8, 32, उपयोग में से कोई नहीं। ऑक्सीजन का अणुभार है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 32। 0.5 ग्राम हाइड्रोजन गैस किसके बराबर है? 1 मोल, 0.5 मोल, 2 मोल, 0.25 मोल। 0.25 मोल के बराबर। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना नियंत्रित होता है। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉर्टेड बाय। क्वांटम यांत्रिकी, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम, न्यूटन गति का प्रथम नियम। राइट ऑप्शन है क्वांटम यांत्रिकी। और इंपॉर्टेंट लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं।